इसमें डज लिखा हुआ है, बताओ डज रहता है तो हम क्या करते हैं, इजेमार लिखते हैं ना। तो इजेमार ही तीनों में है, ई वाला नहीं ना आंसर होगा, ये गलती हो जाएगा। अब ये V1 को V3 करते हैं ना, बिंग वाला तो नहीं होगा ना, बिंग कब लगाते हैं, ING होता है तब। अब ये दोनों में से होगा, बताओ अमृतेश कौन होगा ये दोनों में से, पहला का A और B, B ठीक है। काहे कि टीच का तीसरा रूप टी से नहीं होता, क्या होता टॉ, इसलिए B नंबर होगा। फिर दूसरा देखना, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो इसमें क्या होगा, मी इधर आएगा तो आई, शॉक्ड कैमा रूप है, V2 है, और V2 रहे तो क्या करते हैं, वज तीनों में है। एट और बाई दोनों नहीं लगाएंगे, इसमें एट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शॉक्ड रहता है तो बाई नहीं एट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, सी नंबर। सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट ऐसा लिखते हैं, ठीक है, इसलिए सी नंबर इसका आंसर होगा, बाई नहीं है। दोनों में बेहतर ये है। फिर देखो, आई डैश एनी फिल्म सिंस जनवरी, सिंस और फॉर का प्रयोग किस टेंस में होता है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसमें से आंसर होगा कि मैंने जनवरी से कोई फिल्म नहीं देखा है, नहीं देखा है तो कौन टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये होगा हैव नॉट सीन। ये इसलिए नहीं होगा कि सी में ING नहीं लगाते, इस तरह मैं जनवरी से कोई फिल्म नहीं देख रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, ये नहीं देखा है, ये हो, इसलिए हैव नॉट सीन। ये देखो, हूँ डैश विन द रेस, इसमें से क्या आंसर हो सकता है, और कैन लगाएंगे ना तो हिंदी होगा ये दौड़ कौन जीत सकता है, विल लगाएंगे तो हिंदी होगा ये दौड़ कौन जीतेगा, और मे लगाएंगे तो इसका भी हिंदी होगा दौड़ कौन जीत सकता है, संभावना हो जाएगा। हाँ, सर लगेगा नहीं, यही तीनों में से कौन, अब बताओ कौन हो सकता है, हाँ, विल होगा। काहे कि जब दोनों दौड़ जीत सकता था तभी तो दोनों दौड़ रहा है, क्षमता दोनों का रहा होगा तब ना दौड़ में भाग लिया, इसलिए कैन नहीं होगा। कौन जीतेगा ये पूछ रहा, जीत तो दोनों सकता है तब ना खेल रहा है, इसलिए क्या आंसर होगा इसका, विल, हूँ विल विन द रेस। इधर लिखा है 5 नंबर, ही क्लाइम्ड अप अ ट्री, क्या होगा इसका हिंदी, वह पेड़ पर चढ़ा। इससे पहले लिखा है इधर, इसके बाद लिखा है, पहले ये घटना हुआ था, ही हैड सीन अ टाइगर, उसने बाघ देखा था, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, बाघ को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन इसमें V2 लिखा है, इसमें क्या लिखा है, हैड V3, इसका मतलब हुआ ये वाला काम कब हुआ, इससे पहले हुआ, जब पहले हुआ तो ये काम हो गया, उसके बाद पेड़ पर चढ़ा, क्या होगा इसमें, हैविंग सीन, ये परफेक्ट है ना, तो इधर भी परफेक्ट, हैविंग सीन अ टाइगर, बाघ को देख करके तब वह पेड़ पर चढ़ा, ए नंबर होगा। ये नहीं होगा, अगर भागने का बात होता ना तो ये लिखते, क्योंकि पेड़ पर चढ़ने में टाइम लगता है, ठीक, इसलिए ये लिखेंगे। लिखा लेबर हार्ड सो दैट यू डैश पास, इसका मतलब हुआ कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास हो जाओ, क्या लगेगा इसमें, सो दैट वाला में क्या लगाते हैं, हमेशा में लगाते हैं, ये बात कॉपी में लिखवाया हुआ है, एक बार पढ़ना चाहिए था, सो दैट में लगाते हैं, इधर सो दैट है तो में आंसर हो जाएगा। लिखा है कि सूरज डैश, जब हम लोग बाहर गए, जब हम लोग बाहर गए सूरज चमक रहा था, ऐसा कुछ, तो क्या होगा इसमें, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, वॉज शाइनिंग, सी नंबर होगा, इसी समय का बात है इसलिए वॉज शाइनिंग होगा। नाइरेशन बनाना है 8 नंबर, देखो पहले तो दैट लिखा जाएगा, इतने सब में सेट दैट लिखा हुआ, अब आगे आई है और ये लड़की बोल रही है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी ई तीनों में है, ई वाला अब गायब हो गया। अब बताओ ई कैमा रूप है, V2 और इधर पास्ट है, V2 रहे और पास्ट रहे तो किस में बदलता, हैड V3 में लिखवाया होगा, हैड V3 किस में है, B नंबर में है, ए में तो हैज है इसलिए गलती, इसमें तो जस का तस लिख दिया, जबकि पास्ट रहे तो बदलता है इसलिए B में। मैंने कह दिया हूँ, ये देखो 9 नंबर देखो, लिखा ही आस्क्ड मी, तो सेड टू मी होगा, सब में लिखा हुआ है,
व्हाट आई वांटेड, आई बदला है इसके अनुसार, इसका मतलब क्वेश्चन में यू रहा होगा। किसमें यू है? दूगो में है, वो इसमें और इसमें। यहाँ पर V2 में बदला है तो रहा होगा क्या? V1 V5, तब ने V2 में बदला है, क्योंकि प्रेजेंट में रहता है तो हम लोग बदलते किसमें? पास्ट में, तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। ये डी नंबर। ही डैश टू स्कूल बाय बस, वो बस से स्कूल जाता है, क्या आंसर होगा? गोज टू स्कूल, ये होगा। गोइंग काहे नहीं होगा? इसके साथ इजेमर नहीं लगा, ये नहीं होगा। टू गो काहे नहीं होगा? ये भी इजेमर लिख के तब लगता है, ही इज टू गो ऐसे। ये काहे नहीं होगा? ये भी अकेले नहीं लगता है, हैज हैव के साथ लगता है, तो इसलिए गोज हो जाएगा सही आंसर। लिखा है डैश द पेशेंट टू टेक एक्सरसाइज डेली, पेशेंट को व्यायाम करने के लिए सलाह दिया कोई, ऐसा लिखा। इसमें से क्या कौन आंसर होगा? देखो, डॉक्टर आ गया, डॉक्टर सलाह दिया, डॉक्टर एडवाइजिंग द डॉक्टर, कौन सही होगा इसमें? डॉक्टर ने सलाह दिया तो पहले डॉक्टर लिखेंगे ना, बाद में एडवाइस, तो ए नंबर हो जाएगा। ये देखो 12 नंबर, वह अगले सप्ताह पटना के लिए निकल रहा है, क्या आंसर होगा? वाज हो जाएगा कि अगले सप्ताह है, तो ये नहीं होगा। हैड बीन, ये भी नहीं होगा। हैज बीन तब लगाते हैं जब काम पहले से हो रहा है, पहले से नहीं हो रहा, अगले सप्ताह निकलेगा तो क्या होगा? ही इज लिविंग फॉर पटना। ये देखो ही इंक्वायर्ड है, इंक्वायर मतलब होता है पता करना, जांच करना। इसमें दो आंसर सही हो सकता है, एक आफ्टर एक अबाउट। इंक्वायर्ड अबाउट मतलब होता है रिपोर्ट मांगना, रिपोर्ट पता करना स्वास्थ्य के बारे में, और इंक्वायर्ड आफ्टर मतलब होता है स्वास्थ्य के बारे में हालचाल लेना। बताओ तो दोनों में से कौन होना चाहिए? यहाँ पर पुलिस रहता तो वह क्या करता? रिपोर्ट मांगता, मर गया कैसे, उसका रिपोर्ट दीजिए, तब इंक्वायर्ड अबाउट होता। डॉक्टर रहता तब भी क्या होता? इंक्वायर्ड अबाउट। लेकिन यहाँ वो सब नहीं है, सीधे है, उससे उसका कोई हालचाल पूछा होगा, तो क्या लिखना चाहिए इसमें? आफ्टर, ये होगा। ही वॉज किल्ड बाई अ हाईवे मैन, उसे मार दिया गया डैगर, खंजर से मार दिया गया। तो कोई भी चीज होता है जिससे कोई काम होता है, उसमें क्या लगाते हैं? मैं कलम से लिखता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होता है? आई राइट विथ पेन, तो इसमें भी विथ होगा। कोई भी यहाँ सामान रहे, बंदूक रहे, कलम रहे, तलवार रहे, इस सब में क्या लगाएंगे? लास्ट ईयर लिखा है कि वह पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ रही है पिछले साल से, बताओ सिंस लगेगा फॉर लगेगा? लास्ट ईयर, सिंस लगाएंगे, ठीक। पिछले साल से गिन के रहता है 1 साल 2 साल, तब और लगा। इसमें कौन सही है? देखो बताया होगा, लास्ट रहे तो कैमा रूप चुनते हैं। दूसरा किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों में दूसरा है, वाज को दूसरा बोलते हैं, और ये भी। पहला है somebody was built, किसी को बनाया गया, यहाँ लिखा है किसी ने पुल बनाया, कौन सही होगा? हाँ, एक्टिव होगा, इसलिए सी नंबर। इसमें देखो सही सेंटेंस चुनना है, कौन होगा? वह अगले सोमवार को आएगा, कौन सही अंग्रेजी होगा? देखो तो वह अगले सोमवार को आएगा। क्या बोल रहा? बी नंबर होगा। नेक्स्ट और लास्ट के साथ ना ऑन ये सब नहीं लगाते, इसलिए बी नंबर होगा। सीधे मंडे रहते तो क्या लिखते? तब ऑन मंडे लिखते, ठीक। 18 नंबर देखो, लिखा है वह कुछ नहीं चाहता है लेकिन एक फ्लैट खरीदना चाहता है, तो ही वांट्स नथिंग, इतने तक सब में सही है। उसके बाद नथिंग क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है, तो आगे भी उसी तरह का होगा, तो आगे वर्ब नहीं होगा, सीधे वर्ब नहीं लिख सकते। नथिंग एल्स नहीं होता है, नथिंग हो गया तो ये नथिंग बट होता। वह कुछ नहीं चाहता लेकिन एक फ्लैट खरीदना चाहता है, तो इधर नाउन है, और 2 + V1 को नाउन बोलते ना, 2 + V1 नाउन जैसा होता, इसलिए
ए नंबर आंसर हो जाएगा। बट से सेम चीज को जोड़ते हैं। नो सूनर डिड लिखा है, जब डिड लिखा है डू डज डिड रहने पर कैमा रूप लगाते हैं, पहला रूप लगाते हैं ना, तो पहला रूप किस में लिखा हुआ है, ये बताइए। लिखा है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, मैंने उसको क्या किया, बधाई दिया बोर्ड एग्जामिनेशन में सफलता पर। तो ऑन तो होगा इसमें, बधाई देना का कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन होता है, सब में ऑन लिखा है। अब बताओ उसकी सफलता का अंग्रेजी सक्सेस होगा, सक्सेसफुल या सक्सीड, सक्सेस होगा ना, सफलता का अंग्रेजी ऑन हर सक्सेस। ये 21 नंबर लिखा है कार को गेट के सामने पार्क नहीं किया जाना चाहिए, मस्ट होगा कि शुड होगा, शुड मतलब होता है चाहिए और मस्ट मतलब होता है जरूर। जब एकदम किसी को मना करना हो तो मस्ट लगाते हैं और सीधे एडवाइस देना हो तब शुड लगाते हैं। इसमें क्या होगा, मस्ट होगा। शुड तब बोलते हैं कि अगला आदमी काम करे चाहे नहीं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मस्ट एकदम मना करने के लिए, चाहे एकदम कोई काम करने के लिए। 22 नंबर देखो लिखा है ही विल बाई अ कार, वह कार खरीदेगा जब पैसे इसकी कीमत घटेगी। इधर विल लिख के भी वन है तो इधर क्या होगा, बताया होगा जब दो फ्यूचर टेंस होता है तो क्या करते हैं, एक में फ्यूचर लगाते दूसरा में प्रेजेंट लगाते, V1 V5 लगाते। किस में है, कम्स डाउन, डी नंबर। 23 नंबर देखो वुड यू लाइक लिखा है, वुड यू लाइक के बाद क्या लिखते हैं, क्या तुम बैठना चाहोगे, इसका अंग्रेजी क्या होता है, वुड यू लाइक टू सिट डाउन। वैसे ही वुड यू लाइक टू होगा तो टू किस में लिखा है, इसमें टू है। सोना एक कीमती धातु है, यहाँ ए लगा कि एन लगेगा, प्रीसियस लिखा है, क्या होगा, ये होता। ये 50 को वाला है, इसमें 30 को ग्रामर होगा। स्टर्डे लिखा हुआ है, पढ़ा होगा कि स्टर्डे रहता है तो कैमा रूप चुनते हैं दूसरा, तो क्या होगा इसमें। देखो जिसको ये सब बात समझ में नहीं आता है, जब बोला जाता है एक बार कि स्टर्डे रहे तो V2 चुनते हैं, तो जिसको ये बात पता नहीं उसको कॉपी में लिख लेना चाहिए, ठीक है, सुन के। बहुत आदमी खाली देखते रहता है, उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत को नहीं समझ में आ रहा। जिसको नहीं समझ में आता होगा एक बार ग्रामर का कॉपी पढ़ो, और वो भी नहीं करना है तो जो बात एक सेट में बता दिया जाता, लगभग 10 क्वेश्चन तो उसी टाइप का होता ना अगले सेट में, तो इतना बताया गया तो बाकी पढ़ने के बाद तो आगे आना चाहिए ना। लग रहा है इसमें 20 को नहीं समझ में आ रहा सबको, ऐसे देख रहा है कि हो क्या रहा है, कोई कोई बहुत हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो ही हैज बीन डैश लिखा हुआ है सिंस 1989, पूछते हैं किसी से, चांदनी कुमारी बताओ तो इसमें क्या भराएगा 26 नंबर में, कौन को बता दो, ABCD, बी, बी भराएगा, डी, अब डी बोल रही है, हैज बीन विल लिव, ऐसा सुना, देखो हैज बीन हैव बीन चाहे कोई भी बीन रहे उसके बाद क्या लगता है, V4, तो क्या हो जाएगा, लिविंग। पहले ठीक बोल, लिखा है ही इज फ्री डैश डिफिकल्टी, लिखा है कि वह कठिनाई से मुक्त है, तो क्या होगा, फ्री डैश, फ्री के बाद क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, फ्री फ्रॉम, कठिनाई से मुक्त, ये नंबर हो जाएगा। यहाँ लिखा है हमारा महान देश है, हमारा देश महान है, क्या आंसर होगा बताओ तो, आवर होगा। आवर तब लिखते हैं जब उसके साथ कोई चीज होता है, रहता है ना आवर कंट्री, तब आवर लिखते हैं। यहाँ अकेले लिखना है तो क्या होगा, आवर से। सैटेलाइट का स्पेलिंग पूछ रहा है कौन, सैटेलाइट ही है, बी नंबर से। नो सुनर डज, डज लिख दिया, जैसे ही डी वाला कोई भी लिखता है उसके बाद V1 लगाते, डिड के बाद V1 लगाए थे ना, तो फिर डज है तो V1 लगाएंगे। और ये बात तुम जब एक बार सुन लो तो अगला बार जब यही बताया जाए तो तुमको आते रहना चाहिए। डज लिखा है तो V1 चुनते हैं, V1 कौन है, अराइव, हो गया। यह बात सब खाली बैठ के सुनेगा, जिसको कुछ नहीं आता उसको बोल रहे हैं, खाली बैठ के सुनेगा तो थोड़ी कुछ हुआ है, जरूरी बात सब लिख क्या करो।
आज हम बता दिए डज के बाद वी वन लगता है, और कल को पूछे नहीं आए तो बेकार है ऐसा पढ़ना। ये हो गया 30 तक। आगे देखो। हाँ, ये शब्द किताब का ही तो सबको आना चाहिए। कौन बताएगा? विशाल बताओ तो ये कौन चैप्टर का है? लिखा है कि ये वाला बात कौन चैप्टर का है? हाँ? मैं कभी थी। इसमें ऐसा बात लिखा है। ये साई मतलब क्या होता है? आहें भरना, रोना, सिसक करके रोना, ये होता। ये बात पहला चैप्टर में है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। जब पहला चैप्टर पढ़ाया गया तब नहीं आया। तो एक बार किताब पढ़ना, बैठो। किताब पढ़ा नहीं, ग्रामर बनता नहीं, ग्रामर समझना चाहता नहीं, तो होगा क्या कि लिखा है द प्रोमिसेज ऑफ लव आर ऑफन। ये तो जनरल बात पूछती है। प्रोमिसेज मतलब क्या होता है? वादे। इसमें लिखा है लव, प्यार के वादे। ऑफन मतलब हुआ अक्सर, प्यार के वादे अक्सर डैश होते हैं। ये किससे पूछे? एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय, सेपरेट मतलब होता है अलग, डिसेप्टिव मतलब होता है धोखेबाज। बताओ सचिन, क्या होगा इसमें? बी नंबर होगा। बैठ जाओ, इसका एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, बैठ जाओ। बैठो, ठीक है। आंसर सही है, यही होगा, ठीक है, बी नंबर सही बताया। देखो बाकी जो 3 है ये क्यों नहीं हो सकता? एक्टिव इनएक्टिव, इसमें ये प्यार वाला में ये सब नहीं हो सकता, यही दोनों होगा। सेपरेट मतलब होता है अलग, डिसेप्टिव मतलब धोखेबाज। तो ऑफन लिखा है, ऑफन मतलब अक्सर, ज्यादातर मामलों में। ज्यादातर मामलों में ये जो वादे होते हैं ये झूठे होते हैं, धोखेबाज या झूठे इसको बोल सकते हैं, डिसेप्टिव। 32 नंबर हो गया। 33 लिखा है डैश ट्विटर इन द स्काई। आसमान में कौन चहचहाता है? ये बात किसी चैप्टर में लिखा गया है, ठीक है। अस्मिता कुमारी बताओ तो कौन आंसर होगा इसमें? बोलो। ऑटम होगा। ऑटम आसमान में चहचहाएगा तो पक्षी ने चहचहाएगा। और कौन पक्षी है? स्वलोज। हाँ, स्पेलिंग कौन होगा? ए नंबर होगा, बैठ जाओ। 34 नंबर, तुम बताओ 34 नंबर का क्या आंसर होगा? जॉन किट्स, ठीक है, बैठ जाओ। 35 नंबर लिखा है आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। पीछे पीछे सबसे कोना में, हाँ तुम बताओ। पीछे पीछे आयुषी कुमारी के, मुस्कान कुमारी के बगल में। बताओ तो ये 35 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ, बोलना नहीं कोई। 35 ये लिखा है, नहीं पता? हाँ देखो, पता नहीं इसको। ये बात क्लास में 75 बार बताया गया, बताया गया होगा ना। ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर औरत का बात कौन कर रहा था? बताओ तो अमृतेश, कौन कर रहा था? सारा वाल्टर ढेला मारे, मतलब ये सुंदर औरत को देख कर ढेला मारता था। बैठ जाओ, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, बैठ जाओ, गुड है। देखो उसको भी याद है, बैठो। तो जो बात 75 बार बताया गया, वो भी बहुत आदमी जानबूझ के, कुछ बात समझ में नहीं आता ना तो वो समझ लेता कि हमको कुछ आने वाला नहीं है, हम ऐसे ही बैठने के लिए ही छोड़ो आए हैं, आए हैं हम कहना चाह रहे थे। लिखा है मॉडर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट कौन है इसमें? जॉन मिल्टन नहीं है, ये तो कवि है। बाकी तीनों में कौन आंसर होगा? मॉडर्न सबसे नए जमाने का आदमी कौन है? परलेस बक है। और तुम देखो परलेस बक वाला चैप्टर में क्या वह नॉवेलिस्ट है ना? हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा, ये नंबर है, नॉवेलिस्ट है, देख लो लिखा हुआ है इसमें। मिली? हो गया। एक दिन हम लिखवाए थे क्या,
किसको 90 नंबर से ज्यादा लाने का इच्छा है, लाएगा चाहे नहीं वो छोड़ो, कि लाने का इच्छा बस है। हाँ, और 50 दिन बचा हुआ है ना अभी आज से, 50 दिन ठीक से मेहनत करना चाहता है तो उसको 2 बजे से आना है आज, ठीक। लिस्ट में नाम लिखा हुआ और बाकी भी आ सकता है, ठीक। बोल, हाँ आज, केवल आज, ठीक। हाँ केवल आज, रोज नहीं, समय समय पर, मतलब फिर टेस्ट नहीं है, अफवाह नहीं फैला, टेस्ट नहीं है। क्या बताए, क्या है से, पढ़ाई है। 90 नंबर से ज्यादा लाने के लिए तुमको क्या करना है, क्या एक्स्ट्रा करना है, ये बात बताया जाए, ठीक। तो आ जाएगा सब, ठीक। जिसको आना, जिसको 60 नंबर लाना है, या अभी 30 नंबर भी नहीं आता, वो सब नहीं आना, बाकी सब आ जाना, जिसको भी लाना है। हाँ, लिस्ट में जो उस दिन नाम लिखा था ना, उसको तो आना जरूरी है, और बाकी कोई चाहे तो आज नाम लिस्ट में ऐड करवा सकता। देखो तो 10 सोल्जर लिखा है, 36 पढ़ लिए कि नहीं? हाँ पढ़ लिए। 37 देखो, लिखा है स्पीकर जो है इस कविता का, ये कौन है? 10 सोल्जर का स्पीकर कहाँ का आदमी है? इंग्लैंड का है ना, इसमें इंग्लैंड लिखा है कहीं, तो ये गड़बड़ा गया, ये गलती। मैकेविटी बहुत चालाक है, और क्या है इसमें से? विश्वासी, ईमानदार, सजग, धूर्त, क्या होगा? ये 39 नंबर लिखा है नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस कितना मील दूर था? 1000 मील। रौनक कुमार 1000 वी नंबर। 39 हो गया। 40 देखो, लिखा है जोरोस्ट्रियन वर्शिप द डैश, जोरोस्ट्रियन लोग पूजा करते हैं किसकी? उसमें तो ऐसा बात नहीं लिखा था, लेकिन उस चैप्टर में किसका बात था पूरे में से? आग का बात था ना, जोरोस्ट्रियन पारसी वाला, ये नंबर है। हाँ, अब देखो कोई आया ही नहीं उस चैप्टर में, तो तो समझा कि मास्टर बात क्या बोल रहा है, आपका बात ठीक। हाँ, उसको लगेगा पढ़ना चाहिए एक बार किताब, रोज आना चाहिए। तो एक आग वाला चैप्टर था, उसमें लिखा हुआ था, लिखा है चुबुकोव के घर में उसके बेटी का हाथ मांगने कौन आया था? बी नंबर। रतिराम, सोहनलाल रतिराम का क्या था? बेटी था, बेटा, बी नंबर। 43 देखो, मार्टिन लूथर किंग क्या थे? उसमें लिखा था चैप्टर में, वक्ता थे, भाषण देने वाले, क्या होगा अंग्रेजी? ओरेटर। आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, लिखने का जो शुरुआती तरीका था वो क्या था इसमें से? तस्वीर बना करके लिखा जाता था, तो क्या आंसर होगा? पिक्टोरियल। सेवे कहाँ का लड़का? जापानीज। ये सब तो सबको आना चाहिए, ठीक। ये सब भी नहीं आता तो सीरियस पेशेंट है। हाँ पानी चढ़ाना होगा। लिखा है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज में जो बच्चे का जन्म है वह किस तरह का मामला है? पर्सनल, पब्लिक, फैमिली, सोशल। फैमिली नहीं होता तो सोशल लिखते, फैमिली है तो फैमिली सेलेक्ट करें। सोशल मतलब क्या हो गया? सामाजिक, सगे संबंधी का बात नहीं हो गया, पूरे समाज का बात हुआ, और पूरे समाज, पूरा गांव तो इसमें हेल्प नहीं करता क्या? जो अपने लोग होते हैं उसके मित्र होते हैं वही, तो फैमिली लिखेंगे, ठीक है। वी नंबर। नहीं रहता फैमिली ऑप्शन तो लिखते सोशल। विजिटिंग मदर्स हाउस, माँ के घर जाती है, ये बात एक इनाम के तौर पर उसको दिया जाता है, किस चीज के इनाम के रूप में? प्रेगनेंसी। डैश का भी पर्सनल इंटरेस्ट होता है, अखबार वाला चैप्टर में पढ़े होंगे, प्रेस वाले में। रीडर्स का पर्सनल इंटरेस्ट, इसका ख्याल नहीं रखा जाता, लोगों का भी नहीं रखा जाता। एडवर्टाइजर का तो होता ही, क्योंकि यह पैसा देता है, लेकिन लिखा है डैश का भी होता है भी, तो किसका होता? मालिक का भी, प्रोप्राइटर सेंस, मालिक का अपना
व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, इसलिए प्रोप्राइटर्स होता है। जॉनसन को इंटरेस्ट था किसमें? जॉनसन कौन था? बेंजी के पिताजी थे। उनको कौन चीज करने में मन लगता था? हाँ, प्रीचिंग, उपदेश देने में। हाँ, एक पिछला दिन भी पढ़े थे ना, लोकल प्रीचर। अब पिछला दिन कोई आदमी पढ़ा, प्रीचर मतलब होता है उपदेश देने वाला, और आज वो नहीं बता रहा है, इसका मतलब तमाशा करने आ रहा है कि एक बार देख लिया तो उसको या तो कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, समझना चाहिए उसको। लिखा है नॉवेल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब होता है बुद्धि। नॉवेल्स मतलब क्या होता है? उपन्यास। उपन्यास में इनमें से कौन चीज होता है? कोई भी बड़ा कहानी लिखा जाता है ना, काल्पनिक लिखा जाता है, कल्पना करके। तो एक तो बुद्धि की जरूरत होती है, उसके बाद कल्पना करने की कि इसके बाद ऐसा हुआ। लेखक कल्पना करता है। क्या आंसर हो जाएगा? इमेजिनेशन। ये अलग से दे दिया ऐसे। हो गया ये 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही कभी कभी एक आध सेट कहीं से पढ़ लेंगे। ये कौन सेट हुआ? प्राइवेट सेट। प्राइवेट सेट समझता है ना? जैसे बहुत प्रकाशन अपना अलग अलग निकालता है, ये वाला सरकारी सेट हम लोग 2025 तक का पढ़ चुके हैं, उसी का टेस्ट कल होगा, पढ़ लेना। और देखो ये सूचना लिखा गया है, ठीक है। लिखो, होमवर्क लिखो। बहुत दिन से होमवर्क नहीं लिख रहा था।